तो आते हैं इस लाइन पे। आपने भी ये कहावत ज़रूर सुनी होगी, ये गाना भी सुना होगा कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 रुपया दोगे तो वो 10 लाख देगा। तो आपने कभी सोचा नहीं कि 1 रुपया देंगे तो 10 लाख देगा? तो देने पे ही क्यों मिल रहा है? वो फ्री में भी तो दे सकता है ना। ऊपर वाला परमात्मा है भाई, उसके पास किस चीज़ की कमी है? उसको देना ही क्यों है? वो फ्री में भी तो कोई चीज़ हमारे लिए उपलब्ध करा सकता है, फ्री में भी तो हमें दे सकता है। तो बात यहाँ पे सिर्फ ये आती है कि ऊपर वाले पे जब उसके पास इतनी सारी संपत्ति है, अथाह दौलत है, इतनी सारी संपत्ति है, तो हमें फ्री में क्यों नहीं दे देता? वो हमसे लेना क्यों चाहता है? पहले लेता है फिर देता है, ऐसा क्यों? आपने कभी इस बात पे विचार किया कि 1 रुपया दोगे तो 10 लाख मिलेगा, वरना फ्री में नहीं मिलने वाला? तो मैं आप सभी को आज बता दूं कि हम यहाँ पे इस धरती पे, इस यूनिवर्स में, जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं, वहाँ पे इस प्लैनेट का नाम कर्म भूमि है। तो याद रखिए कि आप जिस पृथ्वी पे हैं, मतलब जिस प्लैनेट पे हैं, इस प्लैनेट का नाम है कर्म भूमि। यानी कि आप कर्म करोगे तो आपको ऐसा फल मिलेगा। तो यहाँ पे बात आती है कि हमें फ्री में क्यों नहीं मिल सकता? फ्री में तो बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे तो बहुत चीज़ है। यूनिवर्स के पास अथाह पैसा है, अथाह दौलत है, हर चीज़ अबंडेंस है, तो फिर हमें मिलता क्यों नहीं है? ये बात थोड़ी सोचने वाली है कि मिलता क्यों नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक बात बताना चाहूँगी कि हम इस धरती पे जब से आए हैं तब से लेके हमको कब तक यहाँ पे जीना है, तब तक के लिए हमको जो सांसें मिली है ना, वो भी फ्री नहीं मिली है। यहाँ तक कि हमको कितनी सांस लेनी है वो भी यहाँ पे पहले से नियत है कि हमको इतनी सांस लेनी है, उसके बाद एक एक्स्ट्रा सांस भी आप नहीं ले सकते। इनफैक्ट आप ये कह दें कि मेरी पूरी जीवन की जो कमाई है, जमा पूंजी है, वो भी मैं दे दूँ तो मुझे आप 10 दिन के लिए यहाँ पे छोड़ दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप पूरी जीवन की कमाई भी अगर आप दे दें तो आपको एक सांस भी फ्री में नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो धरती है, यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ भी नहीं। हर एक चीज़ के लिए आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अगर देना पड़ेगा तो हम यहाँ पे आए क्यों? हम क्या करने आए हैं? तो इसको समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे मान लीजिए आपकी जॉब एक गवर्नमेंट सेक्टर में लग गई है, पुलिस में आपकी जॉब लग गई है, तो वहाँ पे जब पुलिस में आपकी जॉब लगेगी तो आपको एक अच्छा खासा पोशाक, यानी कि वहाँ का जो ड्रेस होगा वो मिलेगा। ड्रेस के साथ साथ आपको जहाँ रहना है उसकी सुविधा मिलेगी, खाने की सुविधा होगी, प्लस इन सभी चीज़ों के साथ आपका जो बैलेंस होगा, मतलब जो आपकी सैलरी होगी वो भी तय होगी, वो भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी आपको। तो अब ये सारी सुविधाएं आपको उस जॉब के थ्रू मिली, ठीक। अब ये जब जॉब पूरा कंटिन्यू आपको और ये आपको ये भी पता है कि सिर्फ 60 साल तक ये जॉब आपको करना है। अब इस जॉब के दौरान अगर आप किसी अच्छे पोस्ट पे हैं तो आपको एक चेयर मिलेगी, इनफैक्ट एक ऑफिस मिलेगा, ऑफिस का रूम मिलेगा, चेयर होगी, 7-8 कर्मचारी आपके आगे पीछे होंगे, आपके लिए काम करने के लिए तैयार होंगे, हर चीज़। और आप जो भी कहेंगे आपका काम, और आपकी जॉब के प्रति जितने भी काम होंगे सारे काम आपको निर्वहन करना होगा। तब यहाँ पे बात आती है सैलरी की। सैलरी भी आपको तभी मिलेगी जब आप जॉब पूरा अच्छी तरीके से करेंगे। तो अब इतनी सारी बातें होने के बाद यहाँ पे ये तय रहता है कि 60 साल के बाद आपका रिटायरमेंट प्लान तय है। तो कभी कभी क्या होता है, रिटायरमेंट प्लान तय होने के बाद भी आपको कभी कभी 2 साल का इम्प्रूवमेंट मिल जाता है, कभी 3 साल का, ऐसे करके इम्प्रूवमेंट भी कभी कभी मिल जाता है। तो वो क्यों मिलता है? क्योंकि आपका अगर जॉब जो था वहाँ पे, जो आपका काम था वो बहुत अगर अच्छा रहा, उससे आपको लोग आपको सराहना देते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा था, तो इसकी वजह से, इसकी बदौलत आपको वहाँ पे 2 साल के लिए थोड़ा सा और अबंडेंस, मतलब थोड़ी देर के लिए और छूट मिल सकती है। लेकिन मान लो अगर आपकी रिटायरमेंट हो गई, वहाँ पे रिटायरी हुई, अब जब रिटायरमेंट होगी तो ना वहाँ की चेयर, ना वहाँ के कलीग, या ना ही आपका वो ऑफिस, इनफैक्ट आपको जो ये जो पोशाक मिली रहेगी, वहाँ का जो वर्दी आपको मिला रहेगा, वो भी हर एक चीज़ आपको जमा करना पड़ेगा। तो ऐसे ही होता है ये यूनिवर्स को लेके भी। जैसे आप वहाँ पे सब कुछ जमा करके तब आप अपने घर पे आते हैं, तो ऐसे ही यूनिवर्स यहाँ पे हमें भेजता है हमारे एक जॉब के लिए, हमें अपना काम कंप्लीट करने के लिए और अपने काम के प्रति अच्छे से अच्छा काम करके उसे और ऊपर बढ़ाने के लिए। तो ये हमें यहाँ पे मिलता है कि हम अच्छे से काम करें और चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित करें। अब यहाँ पे आती है बात देने की, कि ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि हाँ, मतलब ये कर्म भूमि है, यहाँ पे आने के लिए आपको एक भेजा गया है, एक सर्वेंट के रूप में आपको काम करना है और आपको अपनी चीज़ों को और अग्रसर करके ऊपर तक ले जाना है, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है, अप करना है। फिर इसके बाद ये आता है कि देने के बाद ही क्यों मिलेगा। तो मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता में एक अध्याय है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से जब ब्याह करने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे रुक्मिणी जी का ब्याह शिशुपाल जी से तय हो गया था, उनके बुआ के लड़के से। तो जब वो तय हो गया था, रुक्मिणी जी बोलती कि हमको उनसे विवाह नहीं करना है। तो
इस वजह से वहाँ पे आके श्री कृष्ण भगवान माता रुक्मिणी जी को हरण करके वहाँ से ले जाते हैं। अब ये जो भी वृत्तांत हुआ हरण करके ले जाने के बाद, अब ये सारी चीज़ें, क्योंकि सगाई तो उनकी हो चुकी रहती है, उसके बाद इनका हरण करके श्री कृष्ण भगवान लेके जाते हैं अपने घर। अब ये सारी चीज़ें जानने के बाद जो शिशुपाल होता है वो गुस्से से तड़प उठता है कि मेरी होने वाली पत्नी को आप लेके गए। तो वो जो थे शिशुपाल जी, वो कृष्ण जी के बुआ के लड़के थे, तो वो लगे गालियाँ बकने। तो उनकी बुआ ने कहा कि देखो बेटा, ये तुम्हारे छोटे भाई की तरह है, इसकी बातों को नज़रअंदाज करो और माफ़ कर देना। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि ठीक है, मैं इसकी 100 गलतियों पर इसके 100 अपराधों तक इसे माफ़ करूँगा, लेकिन 100 से जैसे ही 101वां अपराध हुआ, मैं इसे क्षमा नहीं करूँगा। ये बात आप सभी को पता है। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद, समय बीतने के बाद, शादी वादी होने के बाद राजस्व यज्ञ करने की बात जब आई, तो उसमें सबसे पहला पूजन श्री कृष्ण भगवान के लिए तैयार हुआ कि सबसे पहला पूजन इन्हीं का होगा। तो जब इनकी बात आई, पहले से शिशुपाल ही इनसे जलता था, उससे जब इनकी बात पता चली कि इन्हीं की पूजा सबसे पहले होगी, तो वो अपनी गालियाँ देना शुरू कर दिया। उनको अपराध, मतलब वो अपराध करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, भगवान को गालियाँ देना शुरू कर दिया। अब इस बार भगवान, उसने इसके पहले भी कई बार गालियाँ दी भगवान को, लेकिन भगवान ने कभी रिप्लाई नहीं किया उस चीज़ का, श्री कृष्ण जी ने कभी रिप्लाई नहीं किया। अब यहाँ पे भी वही बात हुई कि वो जब गालियाँ देना शुरू कर रहा था, उस टाइम पे वो चुपचाप खड़े थे। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने, अगल बगल के बहुत सारे लोगों ने उनको मना करने की भी कोशिश की कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, ये गलत है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ के मना किया कि नहीं, अब रहने दीजिए, उसको दे लेने दीजिए। तब वो भी इंतजार कर रहे थे कि देखते हैं, वो अंदर अंदर गिना जा रहा था कि कितने अपराध इसके हो चुके हैं। तो भगवान वहाँ पे उनकी गालियाँ सुन रहे थे चुपचाप से, वो गालियाँ देते जा रहे थे। और जैसे ही 101वां गाली हुआ, 102 पे भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल जी का गला धड़ से अलग कर दिया। मतलब कहानी उनकी खत्म हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोध में थे। अब ये सारा वृत्तांत जब हुआ, तो जब उन्होंने उंगली में चक्र धारण जब किया था, उस टाइम पे उनकी उंगली में हल्की सी चोट लगी थी, ब्लड निकलने लगा था। तब उस टाइम पे द्रौपदी जी ने अपने साड़ी का पल्ला, मतलब होता है ना, कपड़ा फाड़ के अपने साड़ी का उनके उंगली पे बांधा था। जब वो ब्लड निकल रहा था तो उनकी उंगली पे बांधा था भगवान श्री कृष्ण के। तब भगवान ने कहा था कि तुम्हारा ये दान व्यर्थ नहीं जाएगा, और रही बात, जब ज़रूरत तुम्हें होगी इसकी, तो मैं इसका कर्ज ज़रूर वापस करूँगा। अब ये बात तो यहाँ पे समाप्त हो जाती है। उसके बाद बात आती है द्रौपदी चीरहरण की। जी हाँ, जब द्रौपदी चीरहरण होता है, तो उस टाइम पे जब सारी सभा के बीच में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसका वस्त्र हरण हो रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने अपने पति की तरफ देखा, विष्णु पितामह की तरफ देखा, सभी लोगों के, बड़े लोगों की तरफ देखा, लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने तब जाके अपना सब कुछ सरेंडर करके भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। सिर्फ एक बार बुलाने की देरी थी, और जैसे ही बुलाया, उसके बाद वो वस्त्र जो उस टाइम दिया गया था, व्याज समेत बदल के सारा वस्त्र वहाँ पे लगते चला गया। तो अब ये कथा क्यों आती है? कथा ये आती है कि द्रौपदी ने उनको दिया था उस टाइम पे, जैसे उन्होंने दिया, तो उस टाइम पे कपड़ा इतना छोटा सा, फिर 1 मीटर का ही रहा होगा, तो वो कपड़ा उस टाइम पे ब्याज सहित बढ़ के उनके शरीर के लिए उनकी रक्षा की। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो दोगे, वो सारी चीज़ें आपको ब्याज के रूप में बढ़ के उसको आपको वापस दी जाएंगी। तो इसीलिए यही रीज़न है कि अब गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 रुपया दोगे, वो 10 लाख देगा। तो यही रहा ये वृत्तांत आज का, और इसी के साथ मैं वंदना राव आप सभी से अलविदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच।